नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं और मेरी वीडियो अलग अलग क्लासेस, अलग अलग टॉपिक और अलग अलग एक्सरसाइजेस और कुछ जो अलग बच्चों की जो डिमांड्स आती हैं उनके ऊपर बेस्ड होती हैं। तो आज उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है RS अग्रवाल क्लास 6 एक्सरसाइज 21A, जिस चैप्टर का आपका नाम है कंसेप्ट ऑफ पैरामीटर एंड एरिया। ये इस चैप्टर की मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है। इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इतने इजी हैं। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन्हें सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले के पैटर्न को फॉलो करते हुए आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपके बहुत इजी हो जाएंगे। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इस एक्सरसाइज के जो तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन की एक वीडियो देना चाहता हूँ। मेरे तीनों क्वेश्चंस जो मैं आपको बोर्ड पर कराऊंगा, आप तीनों साथ साथ सॉल्व करेंगे। किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है, किस तरह से हम उसमें वैल्यूएशन रख रहे हैं, किस तरह से हम उसको प्रोसीजर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो है आपकी बुक से नहीं बोर्ड पर लिखा है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो बुक से ओपन करना है, इसलिए सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आप सबका, बुक ओपन कर लिया आप सबने। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो 5:3। मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो रेशो दे रखी है हमें 5:3 दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ का रेशो, एंड इट्स पैरामीटर 128। तो हमें बताना है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। सबसे पहली बात जो आपके इस क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप लोग अपना एक साथ में रफ रजिस्टर या फिर कोई भी एक एक्स्ट्रा नोटबुक साथ लेकर बैठें। बहुत सी बार क्या होता है कि कोई कैलकुलेशन इस तरीके की आती है, आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास सफिशिएंट मटेरियल ना होने के कारण रजिस्टर आप लोग साथ लेके नहीं बैठते। उसकी वजह से आप केवल और केवल वीडियो को देखने में रह जाते हैं। जबकि मैं चाहता हूं कि जो कैलकुलेशन आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं उन कैलकुलेशन को मेरे साथ ही साथ सॉल्व किया करें। तो सभी बच्चे अपना रजिस्टर साथ लेके बैठें। और एक बहुत अच्छी हैबिट जो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इन क्वेश्चंस में जितने भी मैं आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा सब में एक डायग्राम बनना है। डायग्राम आप सब लोग बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बुक में गिवन है, सबसे पहले तो आप वो यहाँ पर वो लिखेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें लेंथ रेशो ब्रेथ दी गई थी 5:3 और पैरामीटर दिया गया 128। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा 5:3 और पैरामीटर लिखा है 128। मुझे केवल लेंथ रेशो ब्रेथ गिवन है 5:3 और पैरामीटर 128 गिवन है। उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी इस शेप के लेंथ और इस ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब कोई भी चीज़ आपको लेंथ और ब्रेथ रेशो में दी जाती है तो आप लोग लेट द यूनिट कुछ भी लिख लेना। यहाँ पर लेट द यूनिट x मानोगे, ठीक है। जब हमारे पास ना तो लेंथ है ना ही ब्रेथ है तो हम वहाँ पर क्या माने, क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है, कुछ तो पैटर्न हो, कुछ तो प्रोसीजर हो। तो लेट द यूनिट हम x मानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, फर्स्ट नंबर लेंथ का है तो लेंथ आएगी 5 × x 5x। उसके बाद बात आती है ब्रेथ की। ब्रेथ कितनी है 3 × x 3x। यहाँ तक का समझ में आ गया आप सबको। 5x और 3x दोनों नंबर हमारे कहाँ से आए, ये चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है। इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग और लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ से x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B। सबसे पहले तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं 6th क्लास वाले या जो कोई अदर भी देख रहा है, 7th वाले बच्चे, 8th वाले बच्चे, अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो बताओ जितने बच्चों को ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लर्न है। क्योंकि अगर आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था इस एक्सरसाइज में सिवाय फॉर्मूले और कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न कर रहे हो, आप कैलकुलेशन स्किल इंप्रूव कर रहे हो, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी है। फॉर्मूला लिखने के बाद फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पर 128 लिखना है। 2 की जगह पर 2 लिखेंगे, लेंथ की जगह पर क्या आएगा हमारा
5x आएगा प्लस ब्रेथ की जगह पर क्या आएगा 3x आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है 128 रिमेन सेम, चेंज मत करना, 2 मल्टीप्लाई, जहाँ पे दोनों ब्रैकेट और 2 के बीच में कुछ नहीं है तो हम क्या लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन। 5x और 3x कितने होते हैं हमारे 8x होते हैं। यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब उसके बाद का आगे यहाँ पे कर रहा हूँ। 128 लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज़, कोई चेंज नहीं करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 8x में करते हैं तो 8 2 जा 16 और x, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 16x आएगा। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहा हूँ 16x यहाँ लिख रहा हूँ 128 इधर लिख रहा हूँ। कोई किसी नंबर की किसी डिजिट की साइड चेंज नहीं की, बस जो ये वाला पोर्शन था यहाँ ले आए, ये वाला पोर्शन हम यहाँ ले आए, बस इतना चेंज किया। उसके बाद x को अकेला छोड़ते हैं 128 अपॉन में करेंगे 16, 16 से ये कटेगा आपका 8 बार, तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। लेकिन x की वैल्यू आ जाने से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे से क्या पूछा गया था लेंथ और ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ कैसे निकलेगी इन दोनों को यूज करके, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे लेंथ कितनी मानी थी हम सबने लेंथ 5x, 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद ब्रेथ कितनी मानी थी 3x, BREADTH, ब्रेथ कितनी मानी थी 3x, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 के फाइनल आंसर। पहले ये चीज़ बताओ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या? सबसे पहली बात, आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है आप उसे अपने रजिस्टर या अपनी कॉपी पर ध्यान से लिखोगे। जैसे मैंने लिख लिया बोर्ड पर लेंथ रेशो ब्रेथ 5:3, पैरामीटर इज इक्वल टू 128। उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा लेट द यूनिट इज इक्वल टू एक्स, लेंथ इज इक्वल टू 5x, ब्रेथ इज इक्वल टू 3x। उसके बाद पैरामीटर का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड रूल्स अपने क्वेश्चन की x की वैल्यू को फाइंड कर लिया, और उसके बाद x की वैल्यू लेंथ में रखी, लेंथ फाइंड होगी, x की वैल्यू ब्रेथ में रखी, ब्रेथ फाइंड होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ गया आप सबको। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हमें बुक से पढ़ना है क्योंकि बोर्ड पर तो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बुक ओपन कर लीजिए, बुक ओपन सबने कर रखी होगी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 18 रुपये पर मीटर इज 1980। मीन्स किसी रेक्टेंगुलर फील्ड की फेंसिंग की कॉस्ट, उसके अंदर कुछ काम कराया गया फील्ड के अंदर, जैसे ग्रासिंग का, ग्रास कटिंग का, या कुछ भी एक एक्स्ट्रा वर्क कराया गया, और उसकी जो कॉस्ट है 18 रुपये पर मीटर है और टोटल कॉस्ट है 1980। और उस हमें फील्ड की 23 विड्थ दे रखी है, तो हमारे से उस फील्ड की लेंथ पूछी गई है। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहली चीज़, आप लोगों को जो एक कॉस्ट दे रखी है, आप इस कॉस्ट को यूज़ करके अपना पैरामीटर फाइंड करो। पैरामीटर कैसे फाइंड होगा? पैरीमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट हमें यहां पर कितनी दे रखी है 1980, और कॉस्ट पर मीटर का मतलब हो गया आपका 18, तो आप इसे 18 से डिवाइड करोगे। 18 से ये आपका 110 बार कटेगा। तो ये जो आपका 110 आया है, ये क्या चीज़ आई है? पैरामीटर आई है। अब हमें क्या करना है, अपनी पैरामीटर वैल्यू और अपनी विड्थ को यूज़ करके लेंथ को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? आप यहाँ पर पैरामीटर का फॉर्मूला लगाइए। पैरीमीटर इज ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों ने कितना फाइंड किया 110, 2 सेम का सेम रहेगा। एल आपके पास है क्या? अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं होती तो आप उसको उसी के नाम से शो करा लेना। और ब्रेथ हमें कितनी दे रखी है, विड्थ कितनी दे रखी है 23। एक चीज़ याद रखना, विड्थ का दूसरा नाम ही आपका ब्रेथ होता है, ठीक है। क्योंकि जो शेप होती है, इस शेप में इसको तो बोलते हैं लेंथ और इसको बोलते हैं हम विड्थ या फिर ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करके यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकलेगी। ध्यान से देखना कैसे निकलती है। 110 सेम रहेगा, 2 इंटू एल करोगे 2L प्लस 2 इंटू 23 करोगे 46। उसके बाद ये जो प्लस का 46 है इसको इधर लेकर आओ,
-46 इज इक्वल टू उधर 2L अकेला बचेगा। इसमें से इसको माइनस करते हैं, 110 में से 46 माइनस करोगे, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 4 गए 5 इज इक्वल टू 2L। पहले एक बार आप सब स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक का क्वेश्चन समझ लो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या। 10 में से 6 गए 4 और 10 में से 4 गए आपके यहाँ पे 6 बचेगा। पहले ये चीज़ समझो। सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन थी इन्फॉर्मेशन, पहले वो उसकी बात करते हैं। हमें यहाँ पर कॉस्ट दे रखी थी और एक टोटल कॉस्ट दे रखी थी, उन दोनों को यूज़ करके हमने अपना पैरामीटर फाइंड किया। उसके बाद पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। पैरामीटर की जगह पर 110 लिखा, 2 का 2 सेम, एल का एल सेम और ब्रेथ की जगह पर हमने 23 लिखा। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर दी और ब्रैकेट करने के बाद ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने उसको 46 जो इधर राइट साइड में प्लस में था उसको उल्टे हाथ की तरफ लेकर आए, लेफ्ट साइड लेकर आए और उसका साइन पलट दिया, प्लस का माइनस कर दिया और उसके बाद उसको माइनस करके 2L इज इक्वल टू 64 फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है इस क्वेश्चन में, 2L को इधर लिखो, 64 को इधर लिखो, 2L इज इक्वल टू 64। किसी भी चीज़ का ना तो साइन बदला ना कुछ बदला, बस क्या करा, 2L जो सीधे हाथ की तरफ था उसको उल्टे हाथ ले आए, 64 जो उल्टे हाथ की तरफ था उसको सीधे हाथ ले आया। मीन्स हमारा क्वेश्चन ऐसे था, हमने उसको पलट के ऐसे कर लिया। उसके बाद L को अकेला छोड़ते हैं, 64, ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इसके साथ डिवाइड में जाएगा और यहाँ से जो डिवाइड होगा L की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 32। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। आप लोग यहाँ पर 32 सेंटीमीटर लगाओगे, सेंटीमीटर या फिर मीटर जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर तो वैसे आपको मीटर दे रखा है क्योंकि विड्थ जो है हमें 23 मीटर दे रखी है, तो जाहिर सी बात है जब विड्थ मीटर में है तो लेंथ तो ऑटोमेटिक मीटर में आएगी ही। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। समझ में आ गया आप सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का मिक्स पैटर्न है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह लेंथ और ब्रेथ का रेशियो भी दिया गया और क्वेश्चन नंबर 5 की तरह कॉस्ट भी दी गई और आपसे फाइंड द डायमेंशंस पूछी गई हैं। तो क्वेश्चन आप लोग बुक से पढ़ लेना, वैसे मैंने शॉर्ट में आप लोगों को समझा दिया कैसे क्या क्या इसमें क्या क्या हमें दिया गया था और क्या क्या चीज़ हमसे पूछी गई हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को मैंने एक चीज़ सिखाई थी, अगर हमें कभी भी कॉस्ट दी जाए, पर मीटर कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, तो आप लोग वहाँ से यूज़ करके क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या सिखाया था आपको, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर। टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी 3300 और कॉस्ट पर मीटर कितनी है 25। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे 25 1 जा 25, 8 80, 25 3 जा 175, 5 50, 25 2 जा 50। तो आपका जो पैरामीटर फाइंड होके आएगा वो कितना आएगा 132 यूनिट। में साथ के साथ लगा लेता हूँ क्योंकि उसमें वैसे यहाँ पर दे नहीं रखी है कॉस्ट ऑफ फैंसी, मीटर पर मीटर दे रखी है, तो इसका मतलब 132 मीटर आएगा। पहले ये चीज़ बताओ, पैरामीटर निकालने तक का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेंथ रेशियो ब्रेथ का हमें केवल और केवल रेशियो दे रखा है और जबकि हम जानते हैं कि हम रेशियो के दम पर, रेशियो को यूज़ करके कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका लेट द यूनिट x मानते हैं, लेट द यूनिट इज इक्वल टू x। उसके बाद आपकी लेंथ कितनी होगी, मैंने आपको सिखाया था ये वाली चीज़, लेंथ मतलब पहला वर्ड तो मतलब 7x। उसके बाद ब्रेथ कितनी होगी आपकी क्वेश्चन के लिए, ब्रेथ मतलब बाद वाला वर्ड मीन्स 4x। उसके लिए आपको क्या करना है, लेंथ मिल गई, ब्रेथ मिल गई, पैरामीटर मिल गया, तो वहां से क्या निकलेगा x की वैल्यू निकलेगी और उसके बाद हम लेंथ और ब्रेथ आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो हम यहां पर लिखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पर हम लिखेंगे 132 सेम, 2 का 2 सेम और लेंथ की जगह पर क्या लिखेंगे 7x प्लस ब्रेथ की जगह पर क्या लिखेंगे 4x। ये चीज़ समझ में आ गई आप सबको। उसके बाद 132 इज इक्वल टू 2 इंटू 7x, या ऐसा करो 2 का 2 रखो मल्टीप्लाई लगाओ,
7x और 4x आपके होते हैं 11x। एक ही बार में इनको प्लस करके बाहर निकाल लो। उसके बाद एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा राइट साइड में सिखाऊंगा। 132 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 22x। पहले ये चीज़ बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? अब उसके बाद आप सबको यहाँ क्या करना है, जो ये 22x ऐसे लिखा हुआ है आप इसको चेंज करके ऐसे लिखेंगे। मीन्स 22x आप लेफ्ट साइड में ले आओ और जो 132 है ये आप राइट साइड में ले आओ। यहाँ तक का क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया। कॉस्ट ऑफ पर मीटर को यूज करके पैरामीटर निकाल लिया, रेशो को यूज करके अपने नंबर बना लिए। नंबर बनाने के बाद पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला रखा, वैल्यू पुट करी, प्लस किया, बाहर निकाला, मल्टीप्लाई करी, उसके बाद हमने उसको साइड चेंज कर लिया। समझ में आ गया यहाँ तक का क्वेश्चन। अब हम x को अकेला छोड़ते हैं, 132 लिखते हैं और ये जो 22 है ये इसके अपॉन में जाएगा और इससे आपका ये 6 बार कटता है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 6 आएगी। यहाँ तक का समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, x की वैल्यू को यूज करना है। किस चीज़ के लिए? लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए। देखेंगे कैसे। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेंथ। लेंथ का मतलब क्या था आपका? कितनी यूनिट मानी थी? 7x। 7x का मतलब 7 तो 7 मल्टीप्लाई 6x का मतलब आएगा 6। 7 6 जा 42 मीटर। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर ब्रेथ। ब्रेथ कितनी आएगी? कितनी मान रखी है ब्रेथ हमने? 4x। 4x का मीनिंग होगा 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 मीटर। तो ये जो आपके दो आंसर फाइंड होके आए हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के फाइनल आंसर है। तो कैसे लगे बच्चों तीनों क्वेश्चन? तीनों क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया, कोई भी स्टेप मिस नहीं कराया। हर चीज़ कैलकुलेशन हो, फॉर्मूला रीडिंग हो, फॉर्मूला यूज़ हो या फिर जो भी चीज़ है इस क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन में यूज़ होने वाली, वो सभी चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं। आप लोग भी तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाएंगे। और ध्यान रखना, मैथ में हमेशा वही बच्चा सक्सेस होता है जो मैथ्स की कंटिन्यू प्रैक्टिस करता है। जिसने ये सोचा कि मैंने आज किया कल नहीं करूंगा परसों करूंगा, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, चाहे केवल 2 ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस। तो आज की वीडियो में बस 3 ही क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन की वीडियो देखने के बाद आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को एक बार फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। कहीं डाउट आया तो वीडियो से हेल्प लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो सभी को अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो बच्चे आज पहली बार चैनल की वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल की जो भी इन्फॉर्मेशन है आप तक सबसे पहले आ जाए। और साथ ही साथ हमारे चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लें, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों तक जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और अगर किसी की रिकमेंडेशन आती है तो उस वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।